गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें आज हम देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। अब प्रॉफिट शेयर क्या होता है इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक पार्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए कोई एक चीज़ है और इसको हमने 3 बराबर भागों में बांटना है या 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम कह सकते हैं कि दिस विल बी द अप्रॉक्स पार्ट ऑफ दिस थिंग, यानी कि ये 4 पार्ट हो जाएंगे। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब मैथ्स के प्रोपोर्शन में अगर हम इसको कहेंगे इस वाले पार्ट को, यानी कि ये वाला पार्ट टोटल पार्ट का कितना है, यानी कि टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो यानी कि ये पोर्शन कितना होगा 1 ऑफ 4, यानी कि 4 में से केवल एक पार्ट है। ये हो गया प्रोपोर्शन। उसी प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि बचा हुआ कितना है। अब हमारे पास जो बचे पार्ट हैं वो कितने हो गए, जब एक पार्ट ये है तो बचे कितने 1, 2 एंड 3, तो रिमेनिंग पार्ट कितने हो गए 3 आउट ऑफ 4। तो यहां पर ये देखना कि इसका सम क्या आएगा 1। कैसे, क्योंकि 1/4 ये था पार्ट और 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट ये थे, तो इसको मिलकर टोटल क्या जाएगा 1 ही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रोपोर्शन में देखते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप में फर्म जो एक साल में अर्न करती है वो एक साल में केवल एक प्रॉफिट अर्न करती है, एंड द प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने देखा होगा इससे पहले के चैप्टर में कि A, B, C पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि A, B और C पार्टनर है जो किसी एक प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे 3:2:1 में बांटेंगे, यानी कि टोटल शेयर कितना होगा। जैसे यहां पर कितने पार्ट बनाए थे हमने 4 पार्ट बनाए थे, तो यहां पर कितने पार्ट बने 3, 2 और 1, टोटल पार्ट कितने हैं 6। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 6 पार्ट में से ए का पार्ट हो गया कितने, इनको कितना मिलता है 3, यानी कि 6 में से 3 पार्ट तो किसके पास चले जाते हैं ए के पास, और बी के पास कितना पोर्शन जाता है 2, यानी कि 2 का पोर्शन जाता है, और सी के पास 1 का पोर्शन। डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि आखिर सी को कम क्यों मिला या ए को ज्यादा क्यों मिला। इट इज अपॉन द एग्रीमेंट, वो जिस भी एग्रीमेंट में सहमत हुए होंगे उसके अकॉर्डिंगली पोर्शन होता है, अदरवाइज इक्वल भी हो सकता है 3:1। तो इस तरह से टोटल एक प्रॉफिट के 6 पार्ट बनाए गए, जिसमें से 3 पार्ट ए को मिलते हैं, बी को 2 पार्ट मिलते हैं और सी को केवल मिलता है 1 पार्ट। तो ये सारा का सारा सम क्या होता है ऑलवेज अ प्रॉफिट, यानी कि एक प्रॉफिट होता है। तो अब हम कैसे इसको स्टडी करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैं एक क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं। जैसे मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर, एज्यूम कर लेते हैं 2:1, 2:1 के पार्टनर्स। सी इज एडमिटेड फॉर एग्जांपल 1/4 शेयर। अब सी को एडमिट किया गया, यहां पर तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि सी को जो एडमिशन मिला है वो किसकी परमिशन से मिला होगा, ऑब्वियसली ए और बी की परमिशन से मिला होगा। जब ए और बी की परमिशन से सी को एडमिशन मिला तो आखिर सी को एडमिशन दिया क्यों। बहुत सारे रीजन होते हैं किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए। हो सकता है इनका बिजनेस बढ़ गया हो और उनको मॉनिटर करने के लिए एक नए व्यक्ति की जरूरत होगी, एक नए पर्सन की जरूरत होगी, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। या फिर हो सकता है ए और बी की कैपिटल कम बढ़ गई हो और उनके पास ज्यादा पैसा ना हो, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो क्या कर लें कि नए पार्टनर को एडमिट करके फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, तो इस तरह से वो पूरा कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे तो देखते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 के अभी तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक किसी, यानी कि जो फर्म है उसका प्रॉफिट केवल 2 पार्टनर में बढ़ता था। 3 में से 2 पार्ट ए को मिलता था और उसका बचा हुआ 1 पार्ट कौन ले जाता था बी ले जाता था। तो लेकिन दोनों में इस तरह से बढ़ता था। अब सी के आने से क्या होगा, अब ये प्रॉफिट क्या होगा तीनों में बटेगा। तो तीनों में बटने से आपको क्या लगता है कि ए और बी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिल्कुल, प्रॉफिट शेयर क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि नए पार्टनर को कोई भी शेयर मिलेगा तो वो देंगे कौन, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर ही वो देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर जब अपना शेयर कम करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट शेयर है जो पहले जितना है वैसा नहीं रहता है, ऑब्वियसली उनका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर, यहां क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि 1/4 शेयर किसने ली,
किसको दिया है, किसने दिया है, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि ये कौन देते हैं, ओल्ड पार्टनर ही देते हैं। यहाँ पर क्लियर करने वाली बात ये है। अब आप बोलोगे सर 1/4 पार्ट तो मिला होगा सी को, लेकिन किसने दिया होगा, ए ने दिया होगा या बी ने दिया होगा। अगर क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि ए और बी पार्टनर है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, बस क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, वी हैव टू फॉलो दिस कंसेप्ट। A and B are partners for 2:1 and the both will have to sacrifice in respect of C, यानी कि दोनों को ही C के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। कितना सैक्रिफाइस करना होगा वो हमेशा ध्यान रखना। अगर रेशियो मेंशन नहीं है कि C को कितना शेयर मिला, तो इसका मतलब है वो अपने ओल्ड रेशियो में ही शेयर किसको देंगे, 1/4। इसको दो तरीके से निकालते हैं। मेथड 1 देखिएगा, मेथड 1। अब आपको ये जानना है कि A ने कितना शेयर दिया। ये तो कल क्लियर हो गया होगा आपको कि नए पार्टनर को मिलने वाला शेयर कौन देता है, ओल्ड पार्टनर देते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर ने सी के लिए कितना कितना सेक्रीफाइस किया। कौन कौन ओल्ड पार्टनर है सर, ए एंड बी। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, ए ने कितना शेयर दिया और बी ने कितना शेयर दिया। हमें ये तो पता है कि सी को टोटल तो मिला 1/4 है ना, टोटल कितना मिला है 1/4। अब 1/4 का कुछ पार्ट ए ने दिया होगा और कुछ पार्ट बी ने दिया होगा। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि कितना पार्ट ए ने दिया कितना पार्ट बी ने दिया, तो हम दूसरी तरह से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि जो उनके अपने रेशियो थे उसी रेशियो में उन्होंने 1/4 शेयर दिया होगा। कैसे देखिए, ए को ए ने और बी ने दोनों ने ही 1/4 शेयर दिया है। ए ने कितना दिया 1/4 का कुछ पार्ट, तो कितना पार्ट इनटू 2/3, कितना शेयर उसका 2/3, और बी ने कितना दिया होगा इनटू 1/3। अब आप कहोगे सर इनटू क्यों किया, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लिया जाए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपके पास 20 रुपए हैं, उसमें से आप मुझे 1/5 दे देते हैं, तो मुझे आपने कितना दिया, आप क्या करोगे, आप करोगे ऑब्वियसली सर मेरे पास 20 रुपीज है, इसका 1/5 कितना होगा, आपने ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया होगा 1/5, तो कितना आ गया 4 रुपए। सर आप बोलोगे 1/5 नहीं, आप बोलोगे सर मैंने आपको 4 रुपए दिए। तो वही हम क्या कर रहे हैं, सी को जितना शेयर मिला उसका कितना पोर्शन ए ने दिया, तो ए का शेयर इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर कोई शेयर अलग से मेंशन नहीं होगा तब ही ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने कितना दिया होगा, कैलकुलेट कर लेता, मल्टीप्लाई कर लो 2/12 और जाएगा 1/12। अब ये ध्यान रखना कि जब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ए ने कितना शेयर दिया, बी ने कितना शेयर दिया, तो ये कहलाते हैं सैक्रिफाइस। ये कहलाते हैं सैक्रिफाइस शेयर। ये क्या हुए, सैक्रिफाइस शेयर। अब इन दोनों सैक्रिफाइस शेयर का सम हमेशा 1/4 आना चाहिए, लेकिन नए पार्टनर का शेयर होना चाहिए, क्योंकि हमने नए पार्टनर का शेयर ही तो बांटा था दोनों में, यानी कि नए पार्टनर को मिलने वाला शेयर किसने दिया था, ए और बी ने दिया था। तो उसका मतलब ये कि ए ने जितना दिया, बी ने जितना दिया, उन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो इसका शेयर निकल जाना चाहिए सी का। तो एक बार ऑल्टरनेटिवली चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है, ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, तो उसको चेक भी कर लेते हैं। 2/12 ए ने दिया था, बी ने दिया था 1/12, तो 2 + 1 कितना हो गया 3/12, तो ये कितना हो गया 1/4। अगर हम इसको काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज द शेयर ऑफ सी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, पहले मेथड में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, आप पहले क्या निकालो, सैक्रिफाइस निकाल के काम चलाओ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का। अब सैक्रिफाइस निकाल दिए, पहले मैं इस वाले मेथड को कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट मेथड में आता हूं, ठीक है। तो आपने सैक्रिफाइस निकाल दिया। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, इन्होंने अपने शेयर से कितना शेयर इसको दिया, सी को दिया। जैसे मैंने बताया आपके पास 20 रुपए थे, आपने मुझे 1/5 दिया, तो आपको ये तो पता चल गया आपने कितना रुपए सैक्रिफाइस किया, सर 4 रुपए जी। अब आपके पास कितना बचा, आप फटाफट से क्या करेंगे, 20 में से 4 रुपए माइनस कर देंगे और कहेंगे मेरे पास कितना बचा 16। अब मैं वही चाह रहा हूं कि अब नए पार्टनर को इतना शेयर देने के बाद ए और बी के पास कितना शेयर बचा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए जरा, न्यू। अब इनका न्यू शेयर क्या होगा, सर ओल्ड जो था उसमें से जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ध्यान रखना है सैक्रिफाइस शेयर माइनस होते हैं, रेशियो नहीं। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस
शेयर। तो ए का ओल्ड कितना था सर 2/3 था, इसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/12। अगर एलसीएम लेना आता है आपको तो देखिए कि 12 और 3 डिनोमिनेटर में है, ये दोनों में कौन सी ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाएगा देखिएगा 12 का ऑब्वियसली। तो 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 माइनस, इसमें माइनस का मार्क है, 12 1 जा 12 एंड 1 2 जा 2। तो इसका जो न्यू शेयर बचा वो कितना बचा 6/12, 6/12। हम इसको और भी नहीं सॉल्व कर सकते लेकिन वो लास्ट में करेंगे। न्यू यानी कि नए शेयर किसके होंगे, एक तो ए और बी की जो पुराने पहले से थे पार्टनर, और एक नया पार्टनर आया कौन सी। देखते हैं बी का, देखिए बी के पास ओल्ड था शेयर 1/3, इसने अपने में से 1/12 ले दिया, तो इसका भी हम एलसीएम एक बार कर लेते हैं। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 3/12, 3/12। ए और बी तो ओल्ड पार्टनर थे, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दिया, जबकि सी है नया, तो नए में से तो हम क्या नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। तो इसका न्यू शेयर ही किसने दिया है, न्यू शेयर कहां से बना है 1/4। ये जो 1/4 शेयर बना है किसके योगदान से बना है, किसके कंट्रीब्यूशन से बना है, ओल्ड पार्टनर के कंट्रीब्यूशन से बना है। तो ओल्ड पार्टनर का कंट्रीब्यूशन या तो आप टोटल कर लो या फिर इसी को लिख दो 1/4। अब देखिएगा जब न्यू शेयर निकालने जाते हैं तो ये तो निकलते हैं न्यू शेयर, ध्यान रखिए इसमें यहां डिनोमिनेटर 12 है, यहां डिनोमिनेटर 12 लेकिन यहां डिनोमिनेटर 4 है, तो इनको हम क्या करें फिर से इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज कर देते हैं। अगर हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो इसको पहले लिख दो 6/12, 3/12 एंड 1/4। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों को डिवाइड किया जा सकता है, एलसीएम में ले लेंगे वो 12 होगी, 12 1 जा 12 एंड 1 6 जा 6, 12 1 जा 12 एंड 1 3 जा 3, 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3। तो क्या रेशियो आ गई है 6:3:3। ऑल्टरनेटिवली इसको और हम काट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऑल्टरनेटिवली इसका रेशियो है 2 1 3 और 4। तो इस तरह से ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला मेथड है, हमने पहले क्या निकाले सैक्रिफाइस निकाले, फिर हमने क्या निकाले न्यू निकाले। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब एक और तरीका है जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं लास्ट का आंसर ऐसे छोड़ देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि यही आंसर है। देखिए अब अगर मैं ये कहूं कि ये किसी एक प्रॉफिट को, यानी कि पार्टनर चाहे 20 हो चाहे 50 हो, क्योंकि मैक्सिमम संख्या 50 की है, फर्म में होने वाले किसी एक प्रॉफिट को ही बांटेंगे, फर्म में होने वाले किसी एक प्रॉफिट को ही बांटेंगे। तो एक प्रॉफिट में से ए और बी पहले बांट रहे थे 2:1 में, इसका अगर आप सम करोगे तो एक ही आएगा, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया 3, 3/3 = 1, यानी कि एक ही प्रॉफिट का शेयर होगा। हमेशा प्रोपोर्शनली किसके इक्वल होता है, उनका सम 1 के इक्वल होगा। तो यानी कि वो 1 प्रॉफिट, यानी एक ही प्रॉफिट को पहले 2 जने बांट रहे थे, लेकिन अब तीसरा भी तो आ गया। तो तीसरा आने के बाद ए और बी के पास क्या 1 प्रॉफिट ही बचेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए जैसे इस पार्ट को देखिएगा, ये एक पार्ट है, मैंने इसके 4 टुकड़े कर रखे हैं। अगर ये एक पार्ट यहां से चला जाता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 था, सबके सब 1/4। अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 1। 1/4 की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इज द पार्ट ऑफ 25% भी तो बोल सकते हैं हम। ये 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब आप बताओ मुझे कि पहले पूरा शेयर वो लोग बांटते थे, अब 1/4 शेयर किसी और ने ले लिया, तो क्या आपके पास पूरा शेयर बचा है? ऑब्वियसली नॉट। यहां पर कितना बचा 1/4, यहां पर कितना बचा 1/4, यहां कितना बचा 1/4, ये टोटल करो तो कितना जाएगा 3/4। या तो आप ऐसे कर लो बचे हुए शेयर को, या फिर क्या कर सकते हैं 1 में से जितना चला गया उसको माइनस कर दो, तो बच गया कितना 3/4। तो इस तरह से भी हम यहां को सॉल्व कर सकते हैं। हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, ये वाला मेथड कौन सा है, सैक्रिफाइस निकालेंगे नहीं, पहले क्या निकालेंगे रिमेनिंग।
रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर था 1, सी को 1/4 देने के बाद कितना बच गया, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, किसके लिए बच गए, ए और बी के। आप ध्यान रखें पहले पूरा शेयर मिलता था उनको आपस में, अब कितना बचा उनके लिए, केवल 3/4 बच गया। अब 3/4 जब बच गया तो वो किसको बांटेंगे, पूरे शेयर को तो बांट नहीं सकते, जो बचा है वही ए और बी में बट जाएगा। तो इनका न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, तो न्यू शेयर निकालेंगे, सर बचा को चाहिए बांट लो, ए का न्यू शेयर कितना होगा, सर टोटल था 3/4, बी का कितना होगा, बी का कितना होगा, ध्यान रखिए टोटल शेयर 3/4 है, इसका ही कुछ पार्ट ए को मिलेगा और इसका ही कुछ पार्ट बी को मिलेगा, लेकिन कितना पार्ट, जिस प्रपोर्शन में वो पहले प्रॉफिट बांटते थे। 3/4 का अपना पार्ट इसका कितना है 2/3 और बी का कितना है 1/3, तो इसका शेयर आ गया 2/4, इससे कितना आ गया 2/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1/4। इसका मतलब क्या है, न्यू कैसे निकाला हमने, फिर से देख लेते हैं। हमने टोटल शेयर में से उस पार्ट को अलग कर दिया जो हमने नए पार्टनर को दिया है, तो बचे हुए पार्टनर के लिए अब केवल कितना बचा है 3/4, यानी कि ओल्ड पार्टनर के लिए केवल कितना बचा है 3/4। अब ओल्ड पार्टनर इसी पार्ट को अपने आपस में बांटेंगे, आपस में किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 में, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ओल्ड तो हम उसी रेशियो में बांट देंगे। ए और बी का तो हमें पता ही था, निकल गया ये। अब सी का कितना है, क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, सी को तो आपने 1/4 पहले से ही दे रखा है, तो यानी कि नए पार्टनर कौन कौन होंगे, ओल्ड थे ए और बी, सी नया आया तो सी का पार्ट हो गया 1/4। तो इस तरह से न्यू रेशियो क्या निकला 2:1:1, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 4, जो कि पुराने वाले मेथड के बराबर ही आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। x and y are partners for 3:1, उसी बेसिस पे रहे क्वेश्चन भी। x and y are partners for 3:2, they admitted z as a partner for 20% of share, calculate the new ratio। हम दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उसको हम करेंगे। देखो पहले मेथड में हमें क्या निकालना पड़ता था, सैक्रिफाइस निकालना पड़ता था, फिर न्यू आता था, जबकि दूसरे मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, रिमेनिंग निकालना पड़ता है। ध्यान रखिए रिमेनिंग वाला मेथड तभी यूज करना है जब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती है नए पार्टनर के शेयर के अलावा। मैं भी आपको बताते रहूंगा आगे कौन सा मेथड कब सूटेबल रहेगा। x and y are partners for 3:2, they admitted z for part 20%। आप कहोगे सर ये 20% दे दिया, आप क्या करें, कोई बात नहीं, परसेंटेज ही तो दिया है, इसको प्रोपोर्शन में भी हम चेंज करते हैं। 20/100 कितना हो गया 1/5, सिंपल है। तो परसेंटेज में देने से प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, उसको एक बार सॉल्व कर लेना तो वो आ जाएगा प्रोपोर्शन में। तो 1/5 में भी प्रोपोर्शन ही है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया है किसको, जी को। तो अब आपसे बोला जाता है कि न्यू रेशियो निकालो, तो हम ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि किसी प्रॉफिट को पहले x और y किस रेशियो में बांटते थे 3:2 में, यानी कि इनका सम होता था 5, 3 और 2 5, यानी कि 5 पार्ट इन्होंने कर रखे थे, जिसमें से 3 पार्ट लिया जाता था x और 2 पार्ट लिया जाता था y, टोटल 5 पार्ट हो गए। और इन दोनों का सम यानी किसी प्रॉफिट को, यानी कौन से प्रॉफिट को बांटते होंगे, ये केवल एक प्रॉफिट को, क्योंकि हर एक फॉर्म में एक ही प्रॉफिट संभव है एक साथ में, या लॉस संभव है। तो अब जब पहले ये 2 बांटते थे किसी एक प्रॉफिट को, अब प्रॉफिट बांटने वाले 3 हो गए हैं क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट में से जो जी को दे दिया कितना 1/5 उसको अलग निकाल दो, यानी कि वो दे दिया, तो इसका मतलब है क्या हो गया, टोटल में से अब x और y को टोटल शेयर तो मिलेगा नहीं क्योंकि जी को एडमिट कर दिया, तो टोटल में से जितना जी को दे दिया उसको हटा दो, तो बच गया कितना 4/5। कैसे बचा 5 -1 4/5। अब x और y के लिए केवल कितना बचा है 4/5 शेयर, जिसको वो अपने रेशियो में बांट सकते हैं। तो न्यू रेशियो केस में कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो ऐसे निकलेगा, देखिए 1/, आपने क्या लिखा है, देखो 4/, x का शेयर जो निकलेगा, यानी कि x को किसका मिलेगा
बचे हुए शेयर का कुछ पार्ट मिलेगा और ऐसे ही y को भी इसी बचे हुए शेयर से कुछ पार्ट मिलेगा, लेकिन कितना पार्ट मिलेगा वो उनके रेशियो के हिसाब से मिलेगा। तो बचा हुआ पार्ट है 4/5, 4/5 का कितना पार्ट x को मिलेगा 3/5। उसी प्रकार से बचा हुआ पार्ट कितना है 4/5, इसमें से कितना पार्ट y को मिलेगा 2/5। तो इस तरह से आपका ये आता है 8/25 x और y का तो निकल गया, z का निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि z तो नया ही पार्ट है, तो उसके लिए न्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसका न्यू हमने पहले ही फिक्स कर रखा 1/5। तो ध्यान रखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनके एलसीएम ले ली जाएंगे 25 से। तो आप देखें 25 को बनाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इसका सेम रहेगा 12, इसका भी 8 सेम रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है केवल न्यू रेशियो निकालो। और अगर सैक्रिफाइस पूछता तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इधर न्यू निकालने का फॉर्मूला है। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो अगर हम सैक्रिफाइस को इंटरचेंज कर दें तो फॉर्मूला क्या बन गया सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि आप इंटरचेंज करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़े तो क्या कर सकते हैं, ओल्ड शेयर हमारे पास है और न्यू शेयर हमारे पास है। ध्यान रखना सैक्रिफाइस केवल किसका निकलेगा, जो सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर्स। कौन करता है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलो हम एक नए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं पुराने, x, y and z आर पार्टनर्स फ्रॉम और 5:3:2। अगर हम इसका टोटल करें तो ये आता है 10, यानी कि 10 पार्ट किए होंगे किसी प्रॉफिट के, उसमें से 5 पार्ट ले जाएगा x, y ले जाएगा 3 और 2 ले जाएगा z। उन्होंने एडमिट किया है a को कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया है। तो ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, x, y and z are partners for 5:3:2। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल पार्ट हो गए 10, इसमें से 5 पार्ट मिल जाएगा x, 3y और 2z। उन्होंने एडमिट किया है, they admitted a as a partner for 1/6 share which he gets। कुछ वर्ड्स का मैं अंडरलाइन करूंगा, वो आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। which he gets equally from all the partners, calculate the new and sacrificing ratio। हम कई तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कन्वीनियंट होगा मैं उसको आपको यहाँ को बताऊंगा। अब यहाँ को देखिएगा कि 3 पार्ट में पहले से ही किसी प्रॉफिट को 3 पार्ट में तो पहले ही बट रहा था, वो 3 पार्ट में अगर पहले ही बट रहा था तो चौथे पार्ट में उन्होंने एडमिट कर दिया, यानी कि अब प्रॉफिट कितने जनों में बटेगा, 4 में बटेगा। अब चौथे वाले को कितना पार्ट दिया उन्होंने 1/6 दिया। लेकिन क्वेश्चन वाले यही नहीं रुक रहा, इसके आगे भी उसने कंडीशन डाल दी है which he gets। इस गेट्स की जगह एक्वायर, रिसीव ये वर्ड्स हो सकते हैं, which he gets equally from all the partners, equally from all the partners। तो यहां इजी हो गया। जब भी ये गेट्स, एक्वायर, रिसीव की बात आती है तो ध्यान रखना, इसका मतलब है हमें सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि नए पार्टनर को मिलने वाले शेयर के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मेंशन हो गई है कि किस पार्टनर ने कितना शेयर किसको दिया, ए को दिया, जिसके कारण उसका टोटल शेयर कितना बना 1/6। क्योंकि 1/6 जो शेयर मिला है ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर ने दिया होगा, लेकिन यहां ये बताना मुश्किल हो जाता है कि एक्स ने कितना दिया होगा 1/6 में से, वाई ने कितना दिया होगा, जी ने कितना दिया होगा, क्योंकि टोटल पार्ट दिया है हमें 1/6। ये मेंशन नहीं किया है कि एक्स ने कितना दिया, वाई ने कितना दिया और जी ने कितना दिया। तो हम कैसे निकालेंगे, ये लास्ट की लाइन स्टेटमेंट को क्लियर कर देती है कि इक्वली, यानी कि जो भी ए को शेयर मिला है सबने बराबर बराबर का शेयर दिया है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं इक्वली गेट्स, रिसीव्स, तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालना है। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस को निकालेंगे, जब भी ये वर्ड दिए होंगे तो सैक्रिफाइस सबसे पहले निकाले जाएंगे। अब आप बोलोगे सर सैक्रिफाइस कौन करता है, तो मैंने पहले बताया सैक्रिफाइस हमेशा कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर ही करते हैं, एक्स, वाई एंड जी। लेकिन जरूरी नहीं है सारे जगह, वो आगे देखेंगे, करते ओल्ड पार्टनर ही।
तो हमको ये पता है कि एक्स, वाई और जी ने टोटल सेक्रीफाइस किया था 1/6, लेकिन क्या एक्स ने उसे पूरा का पूरा 1/6 दिया क्या? नो, 1/6 का कुछ पार्ट एक्स ने दिया होगा, कुछ पार्ट वाई ने और कुछ पार्ट जी। अब यहां पर आता है इक्वली। इक्वली में ज्यादातर स्टूडेंट इंटू 1/2 कर देते हैं। इक्वली ऐसा 1/2 नहीं होगा। इक्वली का मतलब होता है 1 2 3, ये पार्ट किस किस ने बराबर बराबर दिया, यानी कि 1/6 का जो पार्ट है कितने पार्ट में दिया है, इसी पार्ट को कितने पार्ट में दिया होगा? 3 पार्ट में। इसका मतलब ये है कि 1:1:1 रेशियो में दिया, सबने बराबर कहने का मतलब क्या हुआ? इक्वली का मतलब क्या हुआ? 1:1:1, 3 पार्ट है, 2 होते तो 1:1, 4 होते तो 1:1:1। तो इस तरह से हम करते, तो ऐसे केस में क्या था? 1 2 3 और 4 प्रोपोर्शन बनते। अभी कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, तो तीनों बराबर बराबर देंगे तो कितने प्रोपोर्शन मिल जाएंगे? 3। तो टोटल हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो इस तरह से इस यानी 1/6 जो ए को मिला है उस पार्ट का कितना भाग एक्स ने दिया हुआ? 1/3। इसने भी इतना ही दिया हुआ, इसने भी इतना ही दिया हुआ, क्योंकि बराबर है। तो कितना बन गया देखो? 1/9 सॉरी 1/18, 1/18 एंड 1/18। सभी पार्टनर का सेम सेक्रीफाइस आएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं ये वाला इक्वल की जगह कोई रेशियो लिख देता हूँ, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इक्वल ही नहीं दिया होता, कभी कभार क्या दे दिया होता है? ये रेशियो दे देता है 1:1:1, कभी कभार दे दिया होता है 2:1:1, कभी दिया होता है 3:1:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नए पार्टनर को मिलने वाला शेयर ओल्ड पार्टनर ने इन रेशियोज में दिया है। ये रेशियोज है, नॉट शेयर। ये रेशियोज है, नॉट शेयर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने पड़ेंगे। ये क्या है? शेयर है। ये हमें रेशियो दे देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें वो सोचते हैं कि ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है 3 4 और 1 5, तो क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो दे रखा है, वो सोचते हैं सैक्रिफाइस दिया हुआ ही है, तो ओल्ड में से क्या करते हैं? वो सैक्रिफाइस को माइनस कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी ये बोलेगा कि वो किस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं, गेट्स, एक्वायर्ड, रिसीव्स वर्ड यूज होते हैं, और कोई प्रपोर्शन दिया होगा। यहाँ पर क्या दिया? प्रपोर्शन दिया हुआ तो है, यहाँ इक्वली लिख रखा है। ऑल्टरनेटिवली इसमें कोई और रेशियो भी दिया हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन आपको मेंशन करूंगा, आप उसको यहाँ पर वो करिएगा, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लेना, वो आपके घर के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाले? सैक्रिफाइस निकाले। ध्यान रखिए, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिए थे। इक्वली ये था 1:1:1, अगर कोई और रेशियो होता तो उसके हिसाब से भी हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसकी जगह ये वाला होता तो क्या होता? 2/4, 1/4, 1/4, ये होता तो 3/5, 1/5, 1/5। मल्टीप्लाई 1/6 नहीं करते, क्योंकि टोटल शेयर कितना दिया गया है? 1/6। तो जब सैक्रिफाइस निकल रहे हैं तो हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे? हम फॉर्मूला क्या अपनाएंगे? न्यू निकालने का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो। रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो तो हमें पहले गिवन है, रेशियो निकालने थे। सैक्रिफाइस रेशियो में क्या गिवन है? इक्वल। शेयर क्या है? रेशियो इक्वल है, शेयर क्या? 1/18, 1/18, 1/18, ये तो बराबर ही है, तो इसलिए रेशियो पूछा गया। रेशियो इक्वल आ गए। हमने जब भी न्यू शेयर निकालना होता है तो शेयर में से ही ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस करते हैं, कहीं 1/3 माइनस ना कर देना है, ठीक है। ये रेशियो, हमने रेशियो माइनस नहीं करना है यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यू शेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे? मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। जैसे x का अगर आपने न्यू निकाला, x का ओल्ड है 5/10, ओल्ड रेशियो था। देखिए इसमें से 1/18 आपने क्या कर देना है? माइनस। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 90 जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा? 90। तो 10 9 जा 90, 9 5 जा 45, माइनस 18 5 जा 90 और 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 40/90। इस तरह से आपने किसका निकालना है? y का भी और z का। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है, पहले सैक्रिफाइस निकाला जाएगा, फिर न्यू निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा पहले सैक्रिफाइस? जब हमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि न्यू पार्टनर को मिलने वाला शेयर किस रेशियो में
पार्टनर ले रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके लिए है, देखें आप लोग सॉल्व करिएगा उसे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिएगा और उसके बाद में नेक्स्ट एडवांस लेवल पे इसके क्वेश्चन को पहुंचते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है ये। Ram and Shyam are partners for 5:4. They admitted Mohan as a partner for 10% share, which he acquires from Ram and Shyam in 2:1. तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये आपके लिए है, नोट कर लीजिए प्लीज। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होगी इधर आपको। Q and P are partners sharing profit and loss 3:2, सेम वे कंसेप्ट पे आधारित है, on the basis of the same concept. They admitted R as the partner for 1/6 share, which he gets from P and Q in 1:2. Calculate new and sacrificing ratios. क्वेश्चन सिमिलर है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि गेट्स वर्ड यूज हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालना। नो डाउट सैक्रिफाइस ही निकालने होंगे यहाँ पे भी, तो हम सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो क्या करा जाता है, Q एंड P पार्टनर का रेशियो दे रखा है 3:2, तो यानी कि उनको R को मिलने वाला शेयर भी दिया हुआ है, और R को मिलने वाला जो शेयर है वो P और Q ने किस रेशियो में देखा वो देगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Q का शेयर है 3/5 इंटू कितना शेयर दिया, 1/3। क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पार्टनर है Q एंड P, लेकिन प्रपोर्शन किस रेशियो में रखा है, P एंड Q के रेशियो में। ध्यान रखना बहुत जरूरी है ये। पार्टनर है Q एंड P, जबकि प्रोपोर्शन क्या दिया, P एंड Q, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले Q का शेयर मेंशन करोगे इधर 3/5, और आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3, तो ये हो जाएगा गलत। जबकि Q का शेयर कितना है, 2/3 है। तो यहां पर को ये चीजें ध्यान रखना, सैक्रिफाइस निकालते समय Q का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, Q का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, सैक्रिफाइस टोटल कितना किया है, 1/6। सैक्रिफाइस टोटल कितना हुआ है, 1/6। मैंने 3/2 गलती, 3/5 गलती से लिख दिया था। टोटल सैक्रिफाइस कितना हुआ, 1/6। 1/6 का कितना पार्ट इसने दिया, कितना पार्ट दिया इसने, 1/3 दिया क्या, नहीं, 1/3 किसका है, P का है, Q का नहीं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के, तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। A and B are partners, they admitted C as a partner। ठीक हो गया। A sacrifices 1/5 of his share and B sacrifices 1/10 from his share। यहाँ पर कोई होना चाहिए इन फेवर ऑफ C, क्योंकि C ही एडमिट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया किसके फेवर में। ज्यादा पार्टनर एडमिट होते हैं तो वहां मेंशन हो जाता है। कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। चलो इस कंसेप्ट को, यानी इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज। आपके पास अगेन वही क्वेश्चन है, आपके पास 20 रुपीज है। आप मुझे अपने 20 रुपए में से 5 रुपए मुझे दे देते हैं। अपने 20 रुपए में से कितने रुपए आप दे रहे हैं मुझे, 5 रुपए। तो आपका सैक्रिफाइस कितना, तो आप बोलोगे सर आपका सैक्रिफाइस 5। ठीक है। आपके फ्रेंड के पास भी 20 रुपए थे, उसने अपने शेयर का 1/5 मुझे दे दिया, तो क्या मैं प्लस 1/5 लिखूंगा, तो मुझे कितने रुपए मिले, 5 + 1/5। आप लोग नहीं सर ये तो गलत किया। आपने सैक्रिफाइस किया 5 रुपए, तो मुझे कितना मिला, जितना आपने सैक्रिफाइस किया। आपने के पास 20 रुपए थे, आपने उसमें से 5 रुपए मुझे दे दिए, तो मुझे मिले भी तो 5 ही रुपए ना। तो जितना आपका सैक्रिफाइस है उतना ही मेरा गेन भी तो है। अब आपका फ्रेंड भी मुझे शेयर दे रहा है, उसके पास भी 20 रुपए थे, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं जी आपके लिए थोड़ा मुश्किल करते हैं, मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा जी।
तो 1/5 कितना होगा? 20 का 1/5 आप कहोगे सर तो उसने कितने रुपए दिए बताओ जरा। तो आप कैलकुलेट करोगे 20 इंटू 1/5 तो आंसर आ गया 4। सर उसने 4 रुपए दिए, मैंने ज्यादा दिया और मेरे फ्रेंड ने कम दिया, तो मेरा टोटल शेयर कितना बन गया आप दोनों के सेक्रीफाइस से? आप दोनों का जो सेक्रीफाइस था मेरे लिए वो क्या हुआ? गेन हुआ और मेरा न्यू शेयर बन गया कितने रुपए? 9 रुपीज। तो मैं यहाँ कुछ चीजें बताना चाहता हूं। तो यानी कि पार्टनर का सेक्रीफाइस, ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस क्या होता है? न्यू पार्टनर का शेयर होता है। ओल्ड पार्टनर का जो टोटल सेक्रीफाइस होगा सम कर देंगे नए पार्टनर का शेयर होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेक्रीफाइस के बारे में पहले केस में क्या था, मैंने डायरेक्ट सेक्रीफाइस देखा था। मैंने कहा कि आपने अपने शेयर में से 5 रुपए मुझे दे दिए, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया, 5 रुपए दिए। आपने कैलकुलेट किया क्या मल्टीप्लाई करना वगैरह वगैरह? नहीं, आपने कहा कि सर मेरा सेक्रीफाइस 5 रुपए। लेकिन आपके फ्रेंड का सेक्रीफाइस कितना था? 1/5। मैंने रुपए नहीं बोला, कितना था? 1/5। तो 1/5 फिर आपने कैलकुलेट किया, फिर आया 4 रुपए। यहां पर भी यही बात है, जब भी क्वेश्चन में पहली बात शुरुआत से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ए एंड बी आर पार्टनर्स। अब ये पार्ट आ गया किसका? एग्रीमेंट वाले का, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट मेंशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पार्टनर्स के रेशियो होंगे इक्वल। उन्होंने सी को एडमिट किया गया, पता नहीं किस रेशियो के लिए एडमिट किया गया है। तो ध्यान रखना, जब भी हमको नए पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हो तो हमें पता है किसके सेक्रीफाइस मिलकर नए पार्टनर के शेयर बनते हैं? ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस है। अभी अभी बताया था मैंने। 5 + 4 = 9, यानी कि नए पार्टनर का अगर शेयर निकालना है तो हमें ओल्ड पार्टनर के जो सेक्रीफाइस है, ओल्ड पार्टनर ने जो शेयर दिया है सी को, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं। ए सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, यहां पर वर्ड्स पे ध्यान देना, ऑफ हिज शेयर, एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों जगह सेक्रीफाइसेस वर्ड यूज है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सेक्रीफाइस तो सर दिया हुआ है, हमें सेक्रीफाइस दिया है, हमें ये भी पता है कि ओल्ड रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्यों नहीं हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं? हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताइए जरा। आपके पास 20 रुपए थे, आपने 5 रुपए दिए, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपके पास रिमेनिंग कितने रुपए बचे? 15 रुपए बचे। लेकिन आपके दोस्त के पास 20 रुपए थे, उसने 1/5 शेयर दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे निकाल लोगे क्या? ऐसे थोड़ा ना होगा। 1/5 रुपए थोड़ी ना दिया आपने, अपने शेयर का 1/5। तो का मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब अपने शेयर का। तो आपके इस केस में सेक्रीफाइस कैसे निकालना है? देखिए, सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या ए का सेक्रीफाइस मेंशन है? नहीं। ए का सेक्रीफाइस क्या है? अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। आपके पास कितने रुपए? जैसे आपका फ्रेंड था, आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए थे? 20 रुपए थे। अपने शेयर का उसने कितना दिया? 1/5। तो कितना आया सेक्रीफाइस? 4 रुपए। वैसे ही यहां भी आएगा। ए का शेयर कितना? सर 1/2, क्योंकि इक्वल रेशियो है, 1:1, 1/2। अपने शेयर का उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। तो कितना आ जाएगा? 1/10। तो ध्यान ये रखें कि जब भी ऑफ हिज शेयर दिया होगा तो सेक्रीफाइस को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, सेक्रीफाइस कैलकुलेट किए जाएंगे। ए के शेयर का, ए का शेयर था 1/2, उसके शेयर का 1/5 यानी 1/10 इज द सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस भी देख लेते हैं। बी का सेक्रीफाइस है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जब भी फ्रॉम दिया होगा इसका मतलब है सेक्रीफाइस गिवन है, उसके लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने शेयर का डायरेक्ट 1/10 देना। जैसे मैंने कहा आपने 5 रुपए दिए, You gave me ₹5 from your share, इसका मतलब है sacrifices are given। आपने शेयर में आपने 5 रुपए दे दिए। Your friend sacrifices 1/5 of his share, तो उसने मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर ध्यान रखना ऑफ हिज शेयर में मल्टीप्लाई होगा, फ्रॉम हिज शेयर में सेक्रीफाइसेस गिवन है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। हमें दोनों के सेक्रीफाइस पता चल गए हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गए? बराबर बराबर सेक्रीफाइस है नहीं, देखो 1/10 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गए? इक्वल, 1:1। ये रेशियो है, ध्यान रखें, शेयर नहीं है, शेयर ये है। सेक्रीफाइस आ गए। क्या आपको सी का शेयर पता है? क्या करेंगे सी का शेयर कैलकुलेट करने के लिए? ए और बी के सेक्रीफाइस को जोड़ दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को मत जोड़ना, शेयर जोड़ेंगे तभी शेयर निकलेगा, क्योंकि हमें रेशियो नहीं निकालना है, सी का शेयर निकालना है। तो 1/10 और 1/10 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 2/10। क्या 2/10 को हम ऑल्टरनेटिव में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, कितना लिख सकते हैं? 1/5। ठीक हो गया। 1/10 और 1/10 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2/10 और उसको 1/5।
सैक्रिफाइस हमारे पास आ गए हैं, तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं न्यू निकालने का? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो न्यू शेयर कैसे आएगा, देखिए जरा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। न्यू कैसे आएगा, देखिए न्यू कौन कौन हो गए न्यू, ए बी और सी। सी का न्यू कैसे निकाला, अभी देख लेना। सी का न्यू कैसे निकला, ए का सैक्रिफाइस 1/10, बी का सैक्रिफाइस 1/10, कितना आ गया 2/10। बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे लीस्ट। ए का शेयर 1/2, बी का शेयर 1/2, पहले 1/2 ही था। ए ने अपने शेयर में से कितना दिया 1/10 दे दिया, तो वो शेयर कम हो जाएगा, और बी ने भी कितना दिया 1/10 दिया, लेकिन यहाँ वो कितना निकाला 1/5, लेकिन क्या था ऑफ हिज शेयर था, इसलिए 1/10 मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा। तो अब ए का कितना शेयर बचा, ए का शेयर था 1/2, इसमें से इसने 1/10 सी को दे दिया, तो बचा कितना, एलसीएम आ जाएगा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, तो आ जाएगा 4/10। बी का कितना आ गया 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, इसका भी 4/10, और इसका कितना है 2/10। सबके डिनोमिनेटर सेम है, क्या ये कट सकते हैं, बिल्कुल 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और नीचे भी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो रेशियो आएगा 2:1। ये हो गया न्यू रेशियो। तो मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर। तो आज के लिए टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं आता तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।